नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल फिर उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नई जानकारी। दोस्त, अगर बात की जाए तो दिसंबर जा रहा है ना, और नया साल वापस आ रहा है। लेकिन इस जाते हुए साल में इसरो एक कमाल करते हुए जा रहा है। इसरो अपनी अंतिम अंतरिक्ष उड़ान इस साल की भर रहा है, आज ही के दिन। और दोस्त, इसरो इसी के साथ विश्व के उन चुनिंदा देश में शामिल होने के लिए कदम उठा रहा है जो शायद विश्व में अभी तक तीन देशों के पास ही यह टेक्नोलॉजी है। और सबसे अच्छी बात कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को अभी तक किसी से लिया नहीं है। मतलब यह पूर्ण रूप से इंडियन टेक्नोलॉजी है, भारतीय तकनीक है। क्या है ये? तो दोस्त, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस इसरो ने रचा इतिहास। और क्या रचा है, क्या चीजें हैं, तो आइए मैं आपको पूरा समझाता हूं। इसरो का स्पेडेक्स मिशन है ये। स्पेडेक्स यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअल में इसरो क्या करने जा रहा है? इसरो अभी तक अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट वगैरह सारी चीजें छोड़ रहा है। मैंने आपको पिछले एक दो वीडियो में बताया था कि जो अंतरिक्ष यान वगैरह हैं वो भी अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां रुकने के लिए स्पेस स्टेशन चाहिए। और भारत उस स्पेस स्टेशन को बनाना चाहता है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मेन चीज होती है, वो होती है डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष के अंदर दो अलग अलग प्रकार के उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। जैसे आप पेन के ऊपर कवर लगाते हैं, ठीक उसी तरह से यहां पर ये दो उपग्रहों को साथ में जोड़ना। मैं पूरा इसका एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। आपको ये पता चलेगा कि पृथ्वी के ऊपर ये किस तरह से जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि बोलने में, सुनने में और देखने में वास्तविकता में अंतर आता है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया, इसलिए वो आज हम इसे पढ़ रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य उपग्रह डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है। ऐसा क्या करने वाले हैं, ये देखिए। यहां पर एक चेजर है और एक टारगेट है। ये दो उपग्रह किसने बनाए हैं? इसरो ने बनाए हैं। अभी ये छोटे हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिहाज से बनाए हैं। ये मुश्किल से 200 किलो के आसपास के एक एक होंगे। तो 200-250 किलो का एक है, 200-250 किलो का एक है। कि सर इतने छोटे थे तो जमीन से ही जोड़ के पहुंचा देते। एक ही यान से पहुंचाए जा रहे हैं। ये PSLV 60 या C60 से पहुंचाए जा रहे हैं। सर नीचे से ही पहुंचा देते। दोस्त, आज तो हम इन दोनों को एक साथ पहुंचा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है 2 महीने पहले कोई छोड़ा गया हो, फिर 6 महीने बाद कोई जा रहा हो और उन दोनों को जोड़ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आज तो ये 250 किलो के हैं, कल को 1000 किलो के, 10,000 किलो के, 1 लाख किलो तक के हो सकते हैं। ये बात तो सर ये भी सही है, तो उन्हें भी तो जोड़ना होगा। और दोस्त, ये जो उपग्रह हैं ये इसरो की वेबसाइट के ही हैं। तो इसरो ने अपने अपडेट कर रखे थे, वहीं के मैंने फोटो लिए हैं। स्पेडेक्स मिशन की अगर बात की जाए तो इसकी सफलता मिलते ही भारत दुनिया के चुनिंदा देश में शामिल हो जाएगा। कौन से? ये अमेरिका, रूस और चीन, ये तीन ऐसे देश हैं जिनके पास में अभी डॉकिंग की क्षमता है, प्रणाली है। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा। अब इसरो के पास भी है ना, याद रखिएगा, बाहरी अंतरिक्ष में दो यानों या उपग्रहों को डॉक या फिर जोड़ने और अनडॉक मतलब अलग करने की क्षमता होगी। इसका एक फायदा है, मान लीजिए कि कोई एक उपग्रह खराब हो गया तो उसको अनडॉक करके अलग कर दो और उसकी जगह वापस से नया पार्ट लगा दो। जैसे आप एक मोबाइल फोन यूज करते हैं, अगर आज मोबाइल खराब हो जाए तो पूरा ही कुछ ना कुछ बदलाना पड़ता है। लेकिन सोचो कि मोबाइल फोन ऐसे आने लग जाए कि कैमरा खराब हो तो कैमरा बदलवा लो, बैटरी खराब हो तो बैटरी बदलवा लो। मतलब उनके ही रिप्लेसमेंट होते रहे, वो मोबाइल आपका चलता रहे, सालों साल उसका कुछ ना बिगड़े। तो कितना एक नयापन आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। स्पेडेक्स की अगर बात की जाए तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का ही शॉर्ट रूप स्पेडेक्स है। स्पे का मतलब स्पेस हो गया, डी का मतलब डॉकिंग हो गया, याद रखिए, और ईएक्स का मतलब एक्सपेरिमेंट हो गया। एक प्रौद्योगिक प्रदर्शन मिशन है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया गया है। इस मिशन का मेन उद्देश्य दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक दूसरे से मिलाना, डॉक करना और अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। स्पेडेक्स की प्राथमिक लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा। देखो, पृथ्वी की 3 कक्षाएं हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और भाई एक हायर ऑर्बिट हो जाता है। तो नॉर्मली ये कहां पर ट्राई किया जाएगा? ये 470 या 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका हम ट्रायल कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। इस कक्षा में छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 मतलब जिसे हम चेंजर कह रहे हैं, और दूसरा SDX-02 जिसे हम टारगेट कह रहे हैं। मैंने इन दोनों की इमेजेस भी आपको दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। ये एक का चेजर हो गया, एक टारगेट हो गया। तो दोस्त, इन्हीं की हम बात कर रहे थे यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखना, एक चेजर है और एक क्या है, तो दोस्त टारगेट है। इन दोनों की जो डॉकिंग है मतलब जोड़ने को देखा जा रहा है।
वे उन्नत सेंसर और प्रणोदक प्रणालियों का उपयोग करते हुए स्वायत्त रूप से डॉकिंग करेंगे। द्वितीय उद्देश्य में विद्युत शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण और अंतरिक्ष यान नियंत्रण का प्रदर्शन भी इसमें शामिल होगा। इसकी अवधि लगभग 2 साल की रखी गई है कि 2 साल तक, क्योंकि हमने 2035 में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट लिया है, तो उस टारगेट को लेना, अचीव करना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। फिर भारत के भी वैज्ञानिक वहां जाकर के रिसर्च कर पाएंगे, वहां रुक पाएंगे, वहां देख पाएंगे। मिशन का जो डिजाइन किया गया है, स्पेसडेक्स 2 उपग्रह SDX-01, SDX-02 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जिसे हम कहते हैं, रॉकेट का उपयोग करके 470 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा, जहां वे अलग हो जाएंगे, मतलब इस रॉकेट से दोनों अलग हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के पास आएंगे। पहले वो 20 किलोमीटर की रेंज रखेंगे, इससे 3 मीटर की दूरी पर आएंगे और 20 किलोमीटर से वो 3 मीटर तक की जब दूरी पे आएंगे उसके बाद इनमें डॉकिंग होगी। क्या होगी? डॉकिंग, मतलब इन्हें जोड़ा जाएगा। तो ये कैसे जुड़ेंगे अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, अंतरिक्ष में इनकी जो स्पीड होती है वो खतरनाक हो जाती है। दोनों उपग्रह भारतीय डॉकिंग सिस्टम BDS से सुसज्जित है। अब देखना कि देखो, आपको अगर मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको 2 बाइक जोड़नी है, तो ठीक है, चलती हुई बाइक को जोड़ो, जोड़ पाओगे? एक बाइक पे आप बैठे हो, दूसरी बाइक चल रही है, दोनों को चलती बाइक को जोड़ो एक रस्सी से, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ना। वहां पर स्पीड कम होती है, यहां पर स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितनी होगी? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब ये सोचने पे भी हमें ये लग रहा है 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज चल रही है और उसे कैसे जोड़ा? क्या वो तहस नहस नहीं हो जाएंगे? क्या वो आपस में टकरा? एक विमान चलता है 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे, जो आकाश में विमान उड़ते 500 से 1000 किलोमीटर, उससे कितना गुना स्पीड हो गया भाई? 20-30 गुना स्पीड हो गई उससे भी, है ना। BDS में समान, है ना, याद रखिएगा, क्रम या प्रभाव उपगम वेग 10 मिलीमीटर पर सेकंड के क्रम का है। उभयलिंगी डॉकिंग सिस्टम दोनों को अंतरिक्ष यान, चेंजर और टारगेट के लिए समान रखा गया है। डॉकिंग तंत्र जो उपग्रह सर्विसिंग, चालक दल के स्थानांतरण, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का विकास करेगा, इसे भविष्य में कार्यों के लिए इसकी कल्पना की जा रही है और इसकी सटीकता और लचीलापन के लिए इसको देखा जा रहा है। अब दोस्त, स्पेसडेक्स शैक्षणिक संस्थान और स्टार्टअप्स ने 24 पेलोड ले जाने के लिए PSLV को क्या किया था? चौथे चरण को डिजाइन किया, जिसे हम पोएम कहते हैं। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 का उपयोग करेगा। यह प्रयोग कक्षा में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण के लाभ उठाएंगे ताकि आसानी से उन्हें जोड़ा जा सके। अब डॉकिंग में जो चुनौती आती है वो क्या आती है? दोनों उपग्रह चेंजर और टारगेट 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहे होंगे। मतलब ये स्पीड इतनी है कि ये 24 घंटे में लगभग 16 से 17 बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर दे। कितनी बार? 16 से 17 बार। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। डॉकिंग से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक अपने सापेक्ष वेग को घटाकर 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा। ये एक चुनौती होगी, ये एक टारगेट होगा कि भैया इनके वेग को कैसे कम करोगे आप। इस वेग पे अगर रहे 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई साहब एक ऊर्जा भी नहीं मिलेगा, इतनी स्पीड से टक्कर होगी। तो इनका जो सापेक्ष वेग होगा उसे 0.036 किलोमीटर पर आवर करना, ताकि इन्हें हम जोड़ सकें। अब इसके लिए मशीनें लगाई हैं इसरो ने अंदर। स्पेस डॉकिंग, है ना, स्पेस डॉकिंग का तकनीक का तात्पर्य अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक से है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होता है। यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने, उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब दोस्त, जब आपने इतना संभावनाओं को देखा तो आपके माइंड में कहीं ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे काम करते हैं, एक बार हमें उस चीज को भी अगर दिखा दिया जाए तो बहुत मजा आ जाए। ये इसरो ने ही अपलोड किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप इसे देखिए। इसरो ये पूरा बता रहा है कि भैया हम इन 2, है ना, एक चेंजर को और भैया या SDX-01 को SDX-02 को छोड़ेंगे। ये अंतरिक्ष में जैसे ही आगे जा रहे हैं, अब ये आगे जाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे पहले तो। अब इनकी स्पीड इस समय 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 28,800 प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से ये जा रहे हैं। अब इनकी स्पीड को कम करके 0.036 किलोमीटर प्रति घंटा पर लाना है। इसके बाद जब ये इस स्पीड पर आ जाएंगे, ये एक लाइन और एक लेंथ में आ जाएंगे, तब इनको धीरे धीरे, यहां पर देख रहे हो, तो भैया इन दोनों को एक टारगेट पर रखा जाएगा। अब इसको जब आप डीप देखते हो, एक बड़े रूप में देखते हो,
तो आप क्या पाते हो कि भैया ये धीरे धीरे जुड़ने के क्रम में आ रहे हैं, इनकी स्पीड अब कम हो चुकी है। अब ये कैसे जुड़ते हैं इसको देखने के लिए फिर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और आइए देखते हैं। अब ये देखिए ये एक दूसरे से लॉक हो रहे हैं। अब ये जब लॉक हो रहे हैं तो यहां पर एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है, इस कैप्सूल जैसी संरचना में से इंसान भी जा सकेंगे, ये इतने बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। तो इसरो ने इस पूरे वीडियो को साझा किया था कहां पर, ट्विटर पर, जब अब जिसे एक्स कहा जाता है। तो दोस्त ये पूरा के पूरा एक वीडियो था जिसके माध्यम से आपने ये देखा कि भाई जो स्पेडेक्स है वो किस तरह से काम करेगा, और ये हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसका एक सैंपल बना करके हमें बताया है। और जैसे ही अंतरिक्ष में ये कार्य सफल हो जाता है, क्या सर ये सफल हो गया, प्रश्न तो ये भी आपके माइंड में बन रहा होगा। दोस्त ये अभी तक सफल नहीं हुआ क्योंकि अभी सिर्फ लॉन्च ही हुआ है। ये 10 जनवरी का हमें टारगेट दे रहे हैं कि 10 जनवरी को हम इन्हें जोड़ेंगे आपस में। मतलब अभी ये परिक्रमा करेंगे अलग अलग और 10 जनवरी के दिन इन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा, आपको पता चलेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम चौथी कंट्री बन जाएंगे ये करने वाली। चलिए कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अब आप सभी से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।